हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशो क्या होता है। वोल्टेज रेशो की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। बेसिकली क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है या जो हमारा कस्टमर होता है जिसके लिए हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं या टेस्टिंग करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे वोल्टेज रेशो टेस्ट करके चाहिए, क्योंकि इससे समझ में आता है कि जो भी अगर टर्न रेशो प्रॉपर है, लाइक 1:1 है या 2:2 है या जो भी है, अगर टर्न, क्योंकि नो लोड टेस्ट से क्या समझ में आता है कि जो अगर नो लोड टर्न हम नो लोड टेस्ट किए, उससे ये फाइंड होता है कि अगर नो लोड टेस्ट और टर्न रेशो सेम आया तो इस इट मीन्स कि जो टर्न रेशो है वो प्रॉपर है, करेक्ट है। आई थिंक नहीं समझा होगा आपको, मैं उसको थोड़ा और ब्रीफ या थोड़ा इजीली उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग अभी देख लेंगे, इसमें समझ में आ जाएगा। और क्या होता है, दिस टेस्ट मेजर्स द वोल्टेज रेशो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे V1/V2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी, N1/N2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ 10 टर्न्स। सो क्या होता है, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर वोल्टेज रेशो इक्वल टू द टर्न्स रेशो इन अ ट्रांसफार्मर, द वोल्टेज रेशो इज इक्वल टू द टर्न रेशो ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब क्या है कि अगर वी हमने टर्न रेशो, सपोज हमने टर्न जो है हमारा रेशो है, हमने एक टर्न पे सपोज 1 वोल्ट बोल रहे हैं हम, तो 10 टर्न है, मतलब 10 वोल्ट, करेक्ट। सो टर्न रेशो जितना होगा हमारा वोल्टेज उतना ही होगा, ये चीज़ इसमें ये बोलना चाह रहा है। इसीलिए हम लोग ये जो टर्न रेशो टेस्ट होता है वो करते हैं। इससे हमारा समझ में आता है कि जो रेशो है जो वोल्टेज का प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में वो प्रॉपर है नहीं है। सो उस चीज़ को ही ये ब्रीफ कर रहा है। सो द वोल्टेज रेशो इज इक्वल टू द टर्न रेशो। द वोल्टेज रेशो मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। डेफिनेशन भी यही बोलती है, करेक्ट, कि वोल्टेज जो है जितना प्राइमरी साइड में टर्न रेशो होगा उतना ही वोल्टेज होगा टू द टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टू द टर्न्स रेशो इन द ट्रांसफार्मर, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, यूजिंग दिस प्रिंसिपल द टर्न रेशो इज मेजर विद द हेल्प ऑफ टर्न रेशो मीटर। तो जो टर्न रेशो है, जो टर्न रेशो होता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में, वो हम कैसा मालूम करते हैं, वो टर्न रेशो मीटर के थ्रू या मल्टीमीटर से हम लोग ये फाइंड करते हैं। ठीक है, इफ़ इट इज़ करेक्ट, अगर टर्न रेशो सही है, प्रॉपर है, देन द वोल्टेज रेशो इज अज्यूम टू बी करेक्ट। तो हम लोग वोल्टेज रेशो कैसा फाइंड करते हैं, वोल्टेज रेशो के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि टर्न्स रेशो मीटर जो इक्विपमेंट हमारा यूज़ करते हैं या मल्टीमीटर हम यूज़ करके टर्न रेशो जो भी हमारा क्या है, N1/N2 का रेशो क्या है। जैसे प्राइमरी साइड में अगर मेरा 100 टर्न्स है, सेकेंडरी में अगर मेरा 200 टर्न्स है, तो इसके रेशो के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, 1:1। तो लाइक तो फिर जो भी V यहाँ पर है, V1/V2, क्योंकि वो इक्वल है, अगर N1 में 100 टर्न्स है तो इसका मतलब 100 एम्पियर ये जनरेट करेगा, या 200 है तो ये 200 एम्पियर इसकी सॉरी वोल्टेज वो जनरेट करेगा, राइट। सो अगर सपोज N1 मेरा V1/V2 है एंड N1/N2 है, ठीक है। सो सपोज इधर 100 टर्न्स है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, 100 वोल्ट। और यहाँ पे अगर ये 200 टर्न्स है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा, 200। सो अगर ये रेशो मेरा प्रॉपर आ रहा है, इसमें कुछ एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो वोल्टेज रेशो वो परफेक्ट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वही चीज़ वो यहाँ पे बोल रहा है, इफ़ इट इज़ करेक्ट देन द वोल्टेज रेशो इज़ अज्यूम टू बी करेक्ट। अगर टर्न रेशो में कुछ प्रॉब्लम होगा या टर्न में कुछ डैम इशू होगा या टर्न की वजह से कुछ माल फंक्शनिंग हो रहा होगा, तो उसकी वजह से रीडिंग टर्न रेशो की रॉन्ग आएगी। अगर टर्न रेशो की जो रीडिंग है वो रॉन्ग आएगी तो हमारा वोल्टेज रेशो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बेसिकली यही फंक्शन होता है कि टर्न रेशो जो टेस्ट करते हैं वो चेक करने के लिए कि वोल्टेज कितना आ रहा है, वोल्टेज का रेशो क्या है। प्राइमरी में अगर हमने 11 kV बोला था तो वो प्राइमरी में 11 kV आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकेंडरी में हमारा रिक्वायरमेंट है 430 वोल्ट,
तो ये प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग टर्न रेशो करते हैं। अगर ये क्लाइंट के साइड से या कंज्यूमर जो परचेस करता है ट्रांसफॉर्मर्स का रिक्वायरमेंट होता है तो वो करते हैं, उसके लिए बेसिकली क्या यूज़ करते हैं हम लोग, टर्न रेशो मीटर या फिर मल्टीमीटर। सो क्लोज़ करने से पहले मैं एक 30 सेकेंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होता है। टर्न रेशो जो होता है वो इसलिए रिक्वायर्ड होता है, या वोल्टेज रेशो जो है वो क्लाइंट इसलिए बोलता है चेक करने के लिए ताकि वो चेक कर सके कि उसका प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज रेशो है, जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब क्लाइंट हमको बोलता है वोल्टेज रेशो टेस्ट करके दो, तो हम क्या करते हैं कि टर्न रेशो मीटर या मल्टीमीटर यूज़ करते हैं। उससे हम लोग फाइंड करते हैं कि N1 का रेशो क्या है N2 के अगेंस्ट। मतलब अब प्राइमरी साइड में जो ट्रांसफार्मर सी, अगर ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ये इसका प्राइमरी साइड है, ये इसका सेकेंडरी साइड है, ये P है, ये S है, ये N नंबर ऑफ टर्न है, N2 नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी साइड। हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशो फाइंड करते हैं कि भाई प्राइमरी में 100 टर्न्स है, सेकेंडरी में 100 टर्न्स है, तो एक टर्न पे अगर 1 वोल्ट जनरेट होता है, अगर एक 1 वोल्ट जनरेट होता है तो 100 है तो ये 100 वोल्ट जनरेट करेगा, ये 200 है तो ये 200 वोल्ट जनरेट करेगा। तो इससे फाइंड होता है कि हाँ ठीक है भाई, मैंने अगर 11/11 के वी बाय 40 430 वोल्ट का मेरा ट्रांसफार्मर है, तो इसका रेशो अगर प्रॉपर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वाइंडिंग है वो प्रॉपर है, जो रेशो आ रहा है वो प्रॉपर है, जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन है वो प्रॉपर किया हुआ है। सो ये था जो मेन फीचर है वो वोल्टेज रेशो का, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझा होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जब तक आप वीडियो एंजॉय करो, मेरे पुराने भी वीडियोज़ है काफ़ी सारे मैंने अपलोड किए हैं। एंड सब्सक्राइब। बाय फॉर टुडे।